अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है और आपको इल्म और इस्लाम की एक और मालूमाती वीडियो में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मालूमाती टॉपिक है। शराब पीने के जो नुकसानात हैं वो इस्लाम में बताए गए हैं। शराब पहले हलाल थी, बाद में हराम क्यों हो गई? तो ये पूरी इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम में शराब के हुक्म का मामला एक तदरीजी तब्दीली के तौर पर सामने आता है और इसमें वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अहकाम नाजिल हुए हैं ताकि माशरती रवैयों में तब्दीली लाई जा सके। इस सिलसिले में कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ मराहिल में अहकाम आए हैं जिनकी तफसील मंदरज झैल है। इब्तिदाई दौर में शराब का हुक्म। इस्लाम से कबल मक्का और मदीना में शराब पीना एक आम आदत थी। अरब माशरत में शराब एक मामूली चीज़ समझी जाती थी और इसके पीने में कोई ख़ास गुनाह या कबाहत नहीं समझा जाता था। ये शराब की हालत थी जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। इस्लाम में शराब के बारे में शुरू में कोई कतई हुक्म नहीं आया था, बल्कि कुरान ने इसके बारे में एक मरहलावार रवैया अख्तियार किया ताकि लोगों के दिलों में तब्दीली लाई जा सके। इसके आगाज़ में कुरान में शराब की ममानत का कोई सख्त हुक्म मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी मज़म्मत और इसके नुकसानात का जिक्र किया गया। शराब के नुकसानात। सबसे पहली आयत जो शराब के बारे में नाजिल हुई वो सूरह बकरा की आयत नंबर 219 थी, जिसमें शराब के बारे में कहा गया कि इसमें लोगों के लिए कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसका गुनाह इसके फ़ायदे से ज़्यादा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और ये तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं तो इनसे कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फ़ायदे से कहीं बढ़कर है। ये एक आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि शराब में कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। अब तक शराब की हुर्मत पर कतई हुक्म नहीं आया था, बल्कि इसमें सिर्फ़ इसके मुज़र्रत आमेज़ असरात की तरफ इशारा किया गया था। नमाज के दौरान शराब की ममानत। कुरान में एक और आयत नाजिल हुई जिसमें ख़ास तौर पर नमाज के दौरान शराब पीने से रोका गया। यह आयत सूरह निसा की आयत नंबर 43 में आई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो शराब के पास मत जाओ, यानी शराब मत पिया करो। इस आयत के ज़रिए शराब की हुर्मत पर किसी फ़ैसले कुन हुक्म का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मुसलमानों को नमाज के दौरान शराब पीने से रोका गया। इस आयत में ये मकसद था कि अल्लाह के सामने खड़े होने के दौरान इंसान को मुकम्मल तौर पर मुतवाज़ुन साफ दिमाग के साथ इबादत करनी चाहिए, इसलिए नमाज के दौरान शराब की इजाज़त नहीं थी। शराब की मुकम्मल हुर्मत का ऐलान आखिरकार कुरान की एक और आयत में आया, जिसमें शराब का मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया। यह आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बूतों के त्यौहार और फाल निकालना ये सब नापाकी शैतानी अमल है, तो इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। इस आयत में एक बहुत वाज़ेह और कतई हुक्म दिया गया कि शराब, जुआ, बुतों के त्यौहार और फाल निकालना सब शैतानी अमल है और इनसे बचने की हिदायत दी गई है। इस आयत के ज़रिए शराब को कतई तौर पर हराम करार दे दिया गया। इसमें कोई इबहाम बाकी नहीं रहा था और मुसलमानों को साफ तौर पर यह हुक्म दिया गया कि वो शराब से बचें। इस्लाम में शराब की हुर्मत एक तदरीजी अमल के तौर पर आया है और इसके पीछे कई हिकमतें और असबाब हैं। इनमें सबसे अहम बात यह है कि शराब के पीने से फ़र्द और माशरा दोनों पर मनफी असरात पड़ते हैं। कुरान में शराब के नुकसानात का बार बार जिक्र किया गया है। शराब पीने से सेहत के मसाइल बढ़ते हैं, जैसे जिगर की बीमारी, दिल की बीमारियाँ। रूहानी असरात। शराब इंसान को अल्लाह से दूर करती है। कुरान में बार बार ताकीद की गई है कि नशा आवर अशिया से बचो ताकि तुम्हें अल्लाह की इबादत और याद में कोई रुकावट ना आए। शराब पीने से घरेलू मसाइल बढ़ते हैं। नशे में मदहोश शख्स अपनी बीवी, बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाता, जिससे ख़ानदानी निज़ाम बिगड़ जाता है। जी हाँ, तो शराब के आपने नुकसानात जान लिए और सबसे अच्छी बात क्या है, देखें अल्लाह ताला ने शराब को जो है फ़ौरन जो है हराम नहीं कहा।
पहले क्या आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले क्योंकि अरब ममालिक में जब हम देखते हैं, जब इस्लाम फैल रहा था शुरुआती दिनों में, उस वक्त अरब के अंदर एक कल्चर था कि वो शराब के आदी थे। तो अब इस्लाम फैल रहा था, जब अल्लाह ताला ने क्या किया कि हिकमत के साथ जो है शराब को हराम के, पहले इसकी एक आयत आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, इस तरह जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है इस्लाम को जो है ये बताया गया कि भाई शराब जो है ये आप लोगों के लिए जो है नुकसानदेह है। इसके जिस्मानी और रूहानी दोनों नुकसानात बताए गए और बिल आखिर फिर इसको हराम करार दे दिया गया। तो एज अ मुस्लिम जो है हमारी ये ड्यूटी है कि हमें जो है शराब से हर हाल में बचना है, चाहे शराब है या शराब के जो भी कुछ भी नशावर अद्वियात अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्लाम में सख्त मना है, इसका गुनाह भी है। इसके रूहानी तौर पर भी नुकसान आते हैं, जिस्मानी तौर पर भी इसके नुकसान हैं, आपकी जो सेहत है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे अफराद हमारे सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जो शराब या दीगर नशावर जो है चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनसे कहा जाए कि आप छोड़ दें तो वो नहीं छोड़ते, कहते हैं हमारे लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है, हमारी ये आदत हो गई है फलाना ढिमकाना। लेकिन ये भाई गुनाह हो रहा है या गुनाह कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर के ये कि आपकी सेहत ख़राब होती है, माशरे के अंदर भी इससे बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए इस्लाम ने इसको कतई और मुकम्मल हराम करार दे दिया है। तो इससे हम सबको बचना है। तो जो हमारे आसपास के लोग अगर इसमें शिकार हो रहे हैं इस किस्म की एक्टिविटी का, तो उनको भी बचने की, हमें बचाने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है हमारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे, आगे भी टॉपिक्स आते रहेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।